बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.9 टू 6.12 तक, लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.1 टू 6.8 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.9 है the area of cross section of the small and large pistons of a hydraulic press is respectively 10 centimeter square and 100 centimeter square. What force should be exerted on the small piston in order to lift a car of weight 4000 Newton? तो इस क्वेश्चन में उसने दो पिस्टन दिए हुए हैं, ठीक है, एक स्मॉल और एक लार्ज, और उनका सबसे पहले उसने एरिया दिया हुआ है। द एरिया ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, यानी जिसका जिक्र पहले हुआ है उसका एरिया पहले है और जिसका बाद में हुआ है उसका बाद में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एरिया दिया हुआ है, तो एरिया आपको पता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और पहले स्मॉल का जिक्र हुआ है तो हम उसको A1 कह लेते हैं, स्मॉल एरिया को, ठीक है। और वो कितना है 10 सेंटीमीटर, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है स्मॉल, तो इसका एरिया भी स्मॉल ही है। और दूसरा है लार्ज पिस्टन, और उसके एरिया को हम A2 कह लेते हैं, और वो उसने दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जाहिर बात है जो स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया कम होगा और जो लार्ज है उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो एरिया लिख लिया। उसके बाद कहता है व्हाट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन पर कितनी फोर्स लगेगी। अब स्मॉल पिस्टन के एरिया को हमने A1 कहा है ना, ठीक है, तो उसकी जो फोर्स है उसको हम F1 कहेंगे, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। और इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट 4000 न्यूटन, और ये जो फोर्स दी हुई है ये उसने F2 की दी हुई है, और वो है 4000 न्यूटन, ठीक हो गया। तो यानी जो स्मॉल एरिया है उसको A1 और उसकी फोर्स F1, और जो लार्ज एरिया है उसको A2 और उसकी फोर्स जो है वो F2, इस तरह से, ठीक हो गया। अब हमें F1 फाइंड करना है। अब बुक पे अगर आप पेज नंबर 140 पे आए तो 140 पेज पे उसने ये फॉर्मूला दे रखा है जिसकी वजह से हम F1 फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास F2 है वो इक्वल है, F2 इक्वल है F1 ओवर A1, और यहाँ पे दो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया A1 और मल्टीप्लाई आ गया A2, ठीक है। अब देखें हमें क्या चीज़ फाइंड करेंगे F1, तो F1 के अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ मूव कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये A2 इधर जो है वो हमारे पास इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और A1 इधर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। A1 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके A1 मल्टीप्लाई हो गया, और ये A2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। और इधर क्या बाकी रह गया, F1 बाकी रह गया, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह से F1 का हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही थी तो उधर आके डिवाइड होगी, और एक वैल्यू की तरफ डिवाइड हो रही थी इधर आके मल्टीप्लाई होगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। F2, तो F2 की वैल्यू 4000, तो F2 की प्लेस पे आ गया 4000 मल्टीप्लाई A1, तो A1 क्या है 10, तो यहाँ पे आ गया 10, और डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में A2, तो A2 की क्या वैल्यू है 100, तो यहाँ पे आ गया 100, और इज इक्वल टू आ गया F1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, और ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, और बाकी क्या रहेगा 400 1s आर 400 इज इक्वल टू F1। R लिख के F1 को इधर लिख लेंगे और 400 को इधर लिख लेंगे, और फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, ठीक है। तो जो स्मॉल पिस्टन है उसको फिर कितनी फोर्स चाहिए होगी उसको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। स्मॉल पिस्टन, व्हाट फोर्स शुड एक्सर्टेड ऑन द स्मॉल पिस्टन, 400 न्यूटन, ठीक है। 400 न्यूटन की फोर्स जो है वो स्मॉल पिस्टन पर लगेगी इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ कार, एक कार को ऊपर उठाने के लिए। रहीम प्रॉब्लम नंबर 6.10 के नेम चलते हैं हमारे क्वेश्चन से। इन अ हॉट एयर बलून द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड, ड्रा ग्राफ बिटवीन एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड फाइंड आउट। तो एक हॉट एयर बलून होता है, ठीक है, जिसमें आग लगी होती है और वो ऊपर को जा रहा होता है। तो कहता है उससे ये वाला डाटा जो है वो हमने हासिल किया। अब ग्राफ ड्रॉ करें इस डाटा की मदद से एल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान, एंड फाइंड आउट है, और दो क्वेश्चन हमने फाइंड करने हैं। व्हाट वुड बी द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल, सी लेवल पर हवा का प्रेशर क्या होगा। एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल, 90 किलो पास्कल जो हमारे पास कह लें कि प्रेशर है उसके ऊपर कितनी हाइट होगी, ठीक है, यानी किस हाइट पर इतना प्रेशर बनता होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम उसने क्या करने को कहा है, ड्रा ग्राफ बिटवीन एल्टीट्यूड एंड प्रेशर। एल्टीट्यूड प्रेशर का ये जो डाटा दिया गया है इसकी मदद से ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर उस ग्राफ की मदद से हमें
ए और बी पार्ट जो है वो सोल्व करने हैं। तो आइए सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं एल्टीट्यूड और प्रेशर के दरमियान। तो इस तरह से हमने एक ग्राफ ले लिया है, ठीक है। इसके एक्स एक्सिस पर हमने एल्टीट्यूड ले लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्रेशर ले लिया है, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस जिसके ऊपर एल्टीट्यूड हमने लिया है, इसके ऊपर हम काउंटिंग लिख लेंगे, ठीक है। ये देखें एल्टीट्यूड की जो काउंटिंग है यहाँ पे 150 है, 500 है, 800 है, इस तरह से है। तो हम इसको जो है वो एक एस्टिमेटेड लेने के लिए यहाँ पे 100, 200 यानी 100 जो है वो एल्टीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो एल्टीट्यूड है ये मीटर में है, तो हम सपोज कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास मैंने मेजरमेंट ली है वो 1 सेंटीमीटर की ली है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर हम एक स्केल सेट कर लेंगे, ठीक है। जब भी ग्राफ बनाए जाते हैं तो एक प्रॉपर स्केल सेट कर लिया जाता है कि इस स्केल के अकॉर्डिंग हम जो है ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 100 मीटर जो है वो कह लिया। इस तरह 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। फिर उसके बाद 1100, ठीक है, 100 का इजाफा करते जा रहे हैं। फिर 1200, फिर 1300, फिर 1400, फिर 1500 एंड देन 1600, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एल्टीट्यूड हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो प्रेशर है किलो पास्कल में दिया गया, वो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो 85.3 है। तो हम जो है इसको 85 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 85 और 2 का इजाफा कर लेंगे, 87, फिर 88 और 89 हो गया, फिर 90 और 91 हो गया। तो हम ये यहाँ पे जो प्रेशर की तरफ हमने यूनिट सेट किया है वो 1 सेंटीमीटर हमने इक्वल टू 85 किलो पास्कल रखा है, ठीक है। फिर 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर ऊपर भी 2 का डिफरेंस, 91 के बाद 93, फिर 93 के बाद 94, 95, फिर 96 और 97 हो गया, 98 और 99 हो गया, फिर 100 और 101 हो गया। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो 101 में 2 ऐड करेंगे तो 103 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रेशर हमने किलो पास्कल में लिया है, तो यहाँ पे KPA लिख देंगे, और जो एल्टीट्यूड है वो हमने मीटर में लिखा है तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे, ठीक हो गया। अब इस डाटा को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू है वो देखें, एल्टीट्यूड है 150 और प्रेशर है 99.5, ठीक है। अब इस बात को आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि इसको हमने कैसे यहाँ पे जो है वो शो करवाना है। एल्टीट्यूड 150, तो ये देखें 100, 200, इसका जो हाफ है वो 150 बन जाएगा। तो एल्टीट्यूड यहाँ पे आ गया 150 और जो प्रेशर है वो 99.5 है, 99.5। अब ये 99 और 101 है, तो 99.5 यानी 99 से ऊपर है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ से जो है वो हम एक डॉटेड लाइन ऊपर को लगा लेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो पॉइंट है मेन वो मिल सके, ठीक है। इधर को हम आगे, ठीक है, इस तरफ को, और दूसरी साइड को हमने आ जाना है 99.5 में इधर को, ठीक है, इस साइड को। तो इस तरह से देखें ये हमें एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है एल्टीट्यूड 500 और जो हमारे पास प्रेशर है वो 95.7 है, एल्टीट्यूड 500, तो ये हम 500 पे आ गए, ठीक है। और 95.7 हमने प्रेशर लेना है, ये 95 है और इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कह लें 95.7 है, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम इसकी अलाइनमेंट करने के लिए 500 ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो ये हम 500 ऊपर को चले गए और इधर से हमने 95.7 जो है वो इधर को आ जाना है, ऐसे, ठीक हो गया। तो ये हमें सेकंड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है 800 एल्टीट्यूड और जो प्रेशर है वो 92.4, 800 यहाँ पे है हमारा एल्टीट्यूड, ठीक है, और जो प्रेशर है वो 92.4। तो 92.4 हम सपोज कर लेते हैं, 92.4 ऑलमोस्ट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ठीक है, कि ये इधर है। तो अब इधर से जाएंगे हम इस साइड को, ठीक है, और इधर से हम 800 ऊपर को जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा ये वाला, ऐसे, ठीक हो गया। तो अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास है 1140, ठीक है, और 1140 और प्रेशर है 88.9। तो 88.9 यानी कि 88.9 का मतलब है कि हमने 89 से थोड़ा सा पीछे रहना है, यहाँ पे कह लेते हैं, ठीक है।
और दूसरा प्रेशर हाइट जो है एल्टीट्यूड है 1140, तो 1140 ये 1100 है और ये 1200 है, तो यानी ये 1150 हो गया और इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम इसकी जो है वो एस्टिमेटेड कह लें कि हमने चलना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनकी मेजरमेंट्स कुछ इस तरह की हैं कि हम एक्यूरेसी के साथ इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इधर से हम 1140 ऊपर को जाएंगे, ठीक है, और इधर से हम 80 जो है यहाँ पे जो वैल्यू थी हमारी 88.9, 88.9 यानी 89 से थोड़ा सा पीछे हमने लिया, तो ये हमें अगला पॉइंट मिल गया, यहाँ पे आ गया हम, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है 1300, ठीक है, तो ये हम आगे 1300 पे, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है 87.2, 87.2 यानी 87 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कह लें, ठीक है। तो ये हम इधर को आएंगे, ठीक है, ये इधर को आएंगे और इधर से 1300 से ऊपर को जाएंगे, तो यूं हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, जिधर ये 1300 है और इधर से 87.2 है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे है 1500 और 85.3, 1500 यहाँ पे आगे हम, ठीक है, एल्टीट्यूड 1500 लेना है और जो प्रेशर है वो 85.3, 85.3 यानी 85 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो अब इधर से जाएंगे इधर को, ठीक है, और उधर से हम 1500 लेंगे, ये हमारे पास 1500, तो ये हमें जो है वो यहाँ पे पॉइंट इसका मिल गया, ठीक है। अब ये हमें जो सारे पॉइंट्स मिले हैं ग्राफ पे, इन सारे पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं बड़ा स्केल यूज़ कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इस स्केल की वजह से आमने सामने नहीं आ रहे, तो इसलिए जो है वो बड़े स्केल के साथ इन सारे पॉइंट्स को आमने सामने रख के इस तरह से जो है वो हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, जिसमें ये सारे पॉइंट्स जो है वो आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये पॉइंट्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है वो आमने सामने रखते हुए ऐसे जो है वो एक लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे जो है ना थोड़ा सा डार्क कर देंगे ताकि ये पॉइंट्स भी ना लाइन के साथ टच हो जाएं, ठीक है, और इधर दोनों साइड्स पे एरो बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट इस अंदाज से इसका ग्राफ जो है वो बनेगा, ठीक है। अब चूंकि ये हमारी लाइन जो है वो और मेजरमेंट चूंकि इसकी जो मेजरमेंट्स दी गई हैं वो कोई इतनी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस अंदाज से यहाँ पे बनेगा। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये दिया गया है, व्हाट वुड द एयर प्रेशर हैव बीन एट सी लेवल, सी लेवल पर एयर का प्रेशर क्या होगा। ये देखें ये हमारा सी लेवल है और इस सी लेवल पर ये देखें यहाँ पे जहाँ से ये लाइन कट कर रही है हमारे प्रेशर को, ठीक है, वो क्या है 101, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एयर प्रेशर एट सी लेवल, एयर प्रेशर जो है वो सी लेवल पर कितना होगा 101, और ये किस में दिया हुआ है किलो पास्कल में, किलो पास्कल, ठीक है। अब बुक के लास्ट पे जो उसने आंसर दिया हुआ है उसने उसमें पास्कल में दिया हुआ है, तो इस किलो पास्कल को पास्कल में ले जाएंगे। उसका तरीक़ाकार क्या है कि ये जो किलो है इसका मतलब होता है 10 की पावर 3, ये प्रीफिक्सेस में आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 101 को, इसका पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट इधर से मूव होकर इधर आएगा, तो पॉइंट 101 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट इधर से इधर को गया 2 डिजिट्स गया 10 की पावर 2 आ गई, और साथ आ गया 10 की पावर 3, साथ आ गया पास्कल, तो ये हो जाएगा 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 3 क्या आ जाएगा 5, और साथ आ गया पास्कल। तो यूँ देखिए 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल, तो ये पास्कल में हमारा ए वाले का आंसर आ गया, ठीक है। अब बी वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है एट व्हाट हाइट द एयर प्रेशर वुड हैव बीन 90 किलो पास्कल, कि 90 किलो पास्कल पर जो है वो हाइट
क्या होगी, ठीक है, यानी एल्टीट्यूड क्या होगा। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम हाइट है। तो ये देखें ये हमारे पास 91 है, ठीक है, और ये 89 है और ये 91 है, ठीक है। तो 89 के दरमियान में यहाँ पे कहीं 90 है, ठीक है। तो हम 90 से इधर को जाएंगे, 90 की सीध में इस तरफ को, ठीक है, मूव करेंगे, ठीक है। और हम 90 की सीध में इधर को जाएंगे, ठीक है। और जहां पे ये लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है, इस लाइन से हमने नीचे को आना है, ठीक है। तो इस लाइन से हम जब नीचे को आएंगे तो इस लाइन से नीचे को आने पर हम यहाँ पे इसकी जो है वो मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 1000 है और ये 1000 और ये 1100, ठीक है। तो इसको हम ऑलमोस्ट जो है वो 1020 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट एट एयर प्रेशर ऑन 90 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1020 मीटर, ठीक है। अब बुक के लास्ट वाला अगेन आंसर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये उसने आंसर किलोमीटर में लिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर मीटर में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर आएगा, तो 1.02, इस जीरो को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 2 3 3 डिजिट्स पॉइंट इधर को मूव हुआ है तो 7 में 10 की पावर 3 आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिखा, ठीक है। तो 1.02 10 की पावर 3 का मतलब के होता है, ठीक है, साथ आ गया मीटर। तो ये देखें 1.02 किलोमीटर, 1.02 किलोमीटर। तो इस तरह से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रॉब्लम नंबर 6.11 है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इफ द प्रेशर इन अ हाइड्रोलिक प्रेस इज इंक्रीज बाय एन एडिशनल 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रेशर यहाँ पे दिया गया है। हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल बी द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट इफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें लोड फाइंड करना है, बेसिकली हमें फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। लोड का मतलब भी फोर्स ही होता है, ठीक है। और हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, प्रेशर है, तो हम लिखेंगे प्रेशर P और वो है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके अलावा उसने कहा है कि फोर्स फाइंड करें यानी लोड फाइंड करें। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है तो एरिया ए आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करने को बोला है उसने लोड, हाउ मच एक्स्ट्रा लोड विल द आउटपुट प्लेटफॉर्म सपोर्ट। तो दरअसल हमें फोर्स फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो प्रेशर का मालूम होना चाहिए, जो कि इस यूनिट में हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो यूज़ किया है। जो प्रेशर है वो इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया के, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम फोर्स का फॉर्मूला डिफाइन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ को इससे मल्टीप्लाई और पी को ए से, तो एफ मल्टीप्लाई 1 एफ आ गया और पी को ए से मल्टीप्लाई किया तो पी मल्टीप्लाई ए आ गया। तो हमें फोर्स फाइंड करनी है जो कि लोड होता है, ठीक है। प्रेशर कितना है 10, तो यहाँ पे आ गया 10 मल्टीप्लाई ए एरिया और वो कितना है 50, तो यहाँ पे आ गया 50। तो 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो लोड है 10 मल्टीप्लाई 50, ये हमारे पास आ गया 500, ठीक है। तो लिहाजा जो फोर्स है वो इक्वल आ गई 500 और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ गया 500 न्यूटन। प्रॉब्लम नंबर 6.12 है, लास्ट प्रॉब्लम है यूनिट 6 की। द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार विद इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 500 न्यूटन। अब यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। ये वो फोर्स का ऊपर जिक्र कर रहा है कि जो फोर्स है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में लगाई जाती है कार के ऊपर, वो फोर्स है 500 न्यूटन, ठीक है। जबकि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो उसने दी हुई है वो है एरिया, ठीक है, और वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके आगे उसने 500 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, तो फोर्स आ गई 500 न्यूटन। उसके बाद आगे कहता है प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, कितना प्रेशर ट्रांसफर होगा ब्रेक ऑयल में, एक ये हमने बात फाइंड करनी है। और दूसरा हमने फोर्स ऑन द ब्रेक पिस्टन, ब्रेक पिस्टन पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो अब एरिया कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक हमें प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा हमें फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दो एरिया आए हैं, दो फोर्सेस आए हैं,
तो जो पहले वाला एरिया उसको A1 कह लें और जो बाद में आया उसको A2 कह लेंगे, और जो पहले वाली फोर्स का जिक्र हुआ है उसको F1 कह लेंगे और जिसका बाद में जिक्र हुआ है उसको F2 कह लेंगे। अब सबसे पहले हम ये प्रेशर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रेशर हमने फाइंड करना है ये ऊपर वाले डाटा की मदद से फाइंड करना है जिसका ऊपर जिक्र किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेशर फाइंड करते हैं और प्रेशर का फॉर्मूला हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में अभी अभी अंडरस्टैंड किया है। प्रेशर P इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया के, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम प्रेशर फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ हमें ये वाली फोर्स लगानी है जो कि है 500 न्यूटन, तो आगे 500 ओवर एरिया, ठीक है। तो ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो इसलिए इसका यूनिट चेंज कर लेंगे। सेंटी का मतलब होता है -2 और इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर आ गया, साथ ये मीटर आ गया। ये जो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सेंटी के ऊपर भी है और मीटर के ऊपर भी है। और सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2 और ये इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये 7 मीटर का स्क्वायर। इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 5 × 10 की पावर -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4 और साथ आ गया मीटर स्क्वायर। तो लिहाजा यहाँ पे जो एरिया हम पुट करेंगे वो आएगा 5 × 10 की पावर -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो प्रेशर P इज इक्वल टू, ये देखिए 5 1 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5 और साथ में 2 0 आ गए, ये आ गया 100 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके +4 हो जाएगी, ठीक है। जब भी पावर नीचे होती है, ठीक है, नेगेटिव में हो तो अपनी जगह चेंज करे, ऊपर या नीचे जाए तो उसका एक्सपोनेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बुक के लास्ट वाले ने जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो इसको उसने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिखा है, तो हम भी वैसे लिख लेते हैं। इसका पॉइंट यहाँ पे है तो मूव करके जब यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 1.0 × 10 की पावर पॉइंट कितने डिजिट्स को मूव किया, 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर +2 आ जाएगी और साथ आ गया 10 की पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, दोनों की बेस 10 10 है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो ये आ गया 1.0 × 10 की पावर 2 और 4 प्लस किए तो 6 है। और प्रेशर के यूनिट पास्कल भी आप लिख सकते हैं और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बुक वाले ने लिखा है तो हम वही वाला लिख लेते हैं। तो इस तरह देखें प्रेशर हमारे पास जो है वो ए वाला क्वेश्चन प्रेशर हमारे पास आ गया 1.0 × 10 की पावर 6 × 10 की पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ए पार्ट हमने सोल्व कर लिया इस डाटा की मदद से, 5 सेंटीमीटर और 500, ठीक है, एरिया और फोर्स की मदद से, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज हमने बी वाला क्वेश्चन जिसमें हमें फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है, यानी F2 फाइंड करनी है और जो पिस्टन है, पिस्टन का एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी एरिया को हमें एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है सेंटी खत्म करके। तो 5 × सेंटी की जगह आ गया -2 और इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर आ गया और साथ में मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और इज इक्वल टू 5 × 10 की पावर ये -2 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़र 4 साथ आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपने ये फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ रखा है कि जब भी हमारे पास एक फोर्स दी गई हो और दोनों एरियाज दिए गए हों तो F2 कैसे फाइंड करते हैं, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा F2 इज इक्वल टू F1 ओवर A1। F2 हमने मालूम करना है, F1 है ऊपर तो ऊपर आ गया F1, ठीक है, डिवाइड में है A1 तो डिवाइड में आ गया A1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, A2 के साथ, तो यहाँ पे आ गया A2। अब सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है तो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। F1 तो F1 की वैल्यू 500, यहाँ पे आ गया 500 डिवाइड बाय A1, तो A1 हमारे पास कितना है 5 × 10 की पावर -4, 5 × 10 की पावर -4, ठीक है, मल्टीप्लाई A2, तो A2 हमारे पास कितना है, यहाँ पे सॉरी 20 था, ये 20 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई इस सेंटी को कन्वर्ट करने के लिए ये किया तो ये आ गया A2 हमारे पास क्या आ गया 20 × 10 की पावर -4, ठीक हो गया। तो यूं देखें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, F1 की वैल्यू, A1 की और A2 की, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 की पावर -4 10 की पावर -4 से कैंसिल, 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को F2 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ जाएगा 2000, ठीक है, 2000 और फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास फोर्स आ गई, बी वाले पार्ट का आंसर आ गया 2000 और फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है P = F/A
और एक ये फॉर्मूला याद रखना है F2 इज इक्वल टू F1 ओवर A1 मल्टीप्लाई A2। तो इस फॉर्मूला की मदद से और इस पहले डाटा की मदद से हमारे पास प्रेशर फाइंड हो जाएगा, ठीक है, और इस सारे डाटा की मदद से हमारे पास F2 फाइंड हो जाएगा। इसमें जो एडिशनल आपने करना है वो दोनों एरियाज के यूनिट को चेंज करना है। यहाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया और यहाँ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया, तो इधर भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 ऊपर ये वाला 2 लगा के इसका यूनिट मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, और इधर भी 20 मल्टीप्लाई इस सेंटी की जगह 10 की पावर -2 लगा के ऊपर ये इसका स्क्वायर और साथ मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। दोनों की यूनिट चेंज करके तो F2 जो है वो फाइंड कर लेंगे।